नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे, समय बहुत मूल्यवान है इस कविता को लेकर एक वीडियो बनाने। समय बहुत मूल्यवान है। यह कविता कक्षा 5वीं के नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस कविता के रचयिता हैं सावित्री परमार जी। चलिए, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जैसा कि आप कविता के नाम से ही समझ सकते हैं, समय बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, जिसका महत्व हो, जिसका मूल्य को आंका ना जा सके। आज उसी समय के बारे में हम बात करेंगे। इस कविता में हम देखेंगे बच्चों, प्रकृति को जरिया बनाकर या फिर माध्यम बनाकर किस प्रकार कवित्री ने हमें समझाया है कि समय की कीमत को आंका नहीं जा सकता। वह मूल्यवान है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कवित्री ने प्रकृति के किन उदाहरणों के जरिए हमें समझाया है कि समय बहुत मूल्यवान है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस न करें। चलिए कविता शुरू करते हैं। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। इन पंक्तियों में कवि कह रही हैं बच्चों, घूम लिए हम खूब बाग में। बाग मतलब होता है बच्चों बगीचा, गार्डन। हम लोग बगीचे में बहुत घूम लिए। कर ली दुनिया की चर्चाएं, बगीचे में बैठना और इधर उधर की बातें करना, दुनिया भर में क्या हो रहा है इस बारे में चर्चाएं करना हमने बहुत कर ली। अब आओ चलो झील के किनारे बैठते हैं और एक नया पाठ और एक नया संदेश दुनिया को देते हैं। झील आप सभी जानते होंगे बच्चों, झील क्या होता है? झील का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके किनारे बैठ करके एक नया पाठ, एक नया संदेश दुनिया को देने का, विश्व को देने की बात कवित्री कह रही हैं। तिनका तिनका चुनकर लाकर बयां घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। किस्मत मतलब बच्चों भाग्य। बया यहाँ पर एक पंछी का नाम है, जिसका चित्र आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तिनका तिनका चुनकर लाकर मतलब बच्चों जो बया पंछी होती है, जो चिड़िया होती है बया, छोटी सी चिड़िया, वह एक एक तिनका चुन करके लाती है और घोंसला को बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार यह अपने घोंसला को बुन रही है। बुनना मतलब बनाना। जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। मतलब बच्चों जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका भाग्य वह स्वयं बनाते हैं। जब आप मेहनत करोगे तो आप अपना भाग्य का निर्माण खुद करोगे। जिस प्रकार बया मेहनत से एक एक तिनका चुनती है और अपना घोंसला बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनका भाग्य का निर्माण वह स्वयं करते हैं। चलिए कविता के आगे की पंक्तियां भी पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। त्याग नींद का मोह सवेरा, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। तो बच्चों यहाँ पर कवित्री कह रही हैं, त्याग नींद का मोह सवेरा। मोह मतलब ममता, प्यार। त्याग मतलब छोड़ देना। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं बच्चों कि हमें नींद को त्यागना है। सुबह की जो नींद होती है वह बहुत प्यारी होती है। सुबह कोई उठना नहीं चाहता, सब सोना चाहते हैं। कवित्री कहती है उस नींद को, हमें सुबह की नींद को त्यागना है। चिड़िया हमें जगाती है। चिड़िया हमें क्या बताती है कि हमें नींद को त्यागना है और सुबह सुबह जग जाना है। और हमें बताती है मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है।
चिड़िया हमसे कहती है कि जितनी जल्दी हम सुबह जग जाएंगे उतनी जल्दी हम सारे कामों को समय पर कर पाएंगे, और अगर हम काम को समय पर ना कर पाएं तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए हमें अपनी नींद को त्याग करके समय की कीमत को पहचानने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, दाना दाना खोज बीन कर चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ यह शिक्षा हमको देती है। यहाँ पर कवित्री कह रही है बच्चों, खोजबीन मतलब ढूंढना, खोजना। दाना दाना आप देख पा रहे हैं चित्र में, जो चींटी होती है वो क्या करती है, एक एक दाने को इकट्ठा करती है। आपने देखा होगा बच्चों, बारिश के मौसम से पहले चींटी अपना घर बनाना और खाने का जुगाड़ करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको पता है वर्षा काल में वह बाहर नहीं निकल सकती, ना ही वह खाना जुगाड़ कर पाएंगी। इसीलिए वह एक एक दाना करके घर में भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो इन पंक्तियों में कवित्री हमें कहती है बच्चों, चींटी हमें क्या सिखाती है? चींटी हमें सिखाती है कि हमें बुरे समय के लिए भोजन या अन्न को बचा कर रखना चाहिए। अगर हम भोजन को या पैसे को, धन को सब अच्छे समय में खर्च कर दें तो बुरे समय में हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। तो चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? चींटी हमें सिखाती है कि हमें बुरे समय के लिए अन्न, धन या फिर भोजन वगैरह को बचा कर रखना चाहिए। एक एक दाना हमें भोजन का जमा करना चाहिए। आइए आगे हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। देखो कांटे ओढ़ पहन कर फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत इन जैसे ही हंसते हंसते। बच्चों, यहाँ पर सावित्री परमार जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। फूलों के माध्यम से हमें बताया है कि जिस प्रकार फूल कांटों के बीच में भी मुस्काते हुए खिले हुए नजर आते हैं। आपने गुलाब का फूल देखा होगा, वह कांटों से घिरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह कितना सुंदर लगता है, कितनी सुंदर वह खिला हुआ रहता है। बिल्कुल उसी तरह हमें भी कांटे यहाँ पर मुसीबत के प्रतीक है बच्चों। कांटे मतलब जीवन में आने वाली मुसीबत और कठिनाइयाँ। कवित्री कह रही हैं, जिस प्रकार फूल कांटों के बीच में भी मुस्कुराते हैं और खिले हुए रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें भी मुसीबत से भागना नहीं है। जीवन में आने वाले उतार और चढ़ाव और मुसीबत और कठिनाइयाँ यह जीवन के अंग हैं। इससे भागना उचित नहीं है, इसका हंसकर सामना हमें करना चाहिए। तो कवित्री हमें क्या कहती है कि फूल हमें क्या सिखाते हैं? कांटों के बीच में, मुसीबतों के बीच में भी हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखो बच्चों। इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। विश्राम मतलब आराम बच्चों, रेस्ट। तो यहाँ पर सावित्री परमार जी समय को मूल्यवान बताते हुए कहती है बच्चों कि जिस प्रकार नदी हमेशा बहती रहती है, चाहे दिन हो या शाम, वह रुकती नहीं है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के पथ पर मतलब रास्ते पर जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें रुकना या थकना नहीं चाहिए। आपने नदी तो देखे ही होंगे बच्चों। नदी कैसी होती है? वह कभी भी रुकी हुई नहीं होती, वह हमेशा चलती रहती है, चाहे दिन हो या शाम वह बहती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में रुकना नहीं चाहिए, जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए बच्चों, आगे की पंक्तियाँ, अंतिम कुछ पंक्तियाँ भी हम पढ़ लेते हैं। पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते, आते सदा सभी के काम। पथिक मतलब बच्चों यात्री, ट्रैवलर। सदा मतलब हमेशा, सदैव। और सज्जन मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं।
तो पीपल, बरगद और नीम का ही उदाहरण यहाँ पर कवित्री ने इसलिए लिया है बच्चों, क्योंकि पीपल, बरगद और नीम का पेड़ ही ऐसा पेड़ होता है जो बहुत घने होते हैं, और उसके नीचे जो यात्री होते हैं, जो लॉन्ग जर्नी वगैरह कर रहे होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाना, उनको जब आराम की आवश्यकता होती है तो वह पीपल, बरगद और नीम के पेड़ के नीचे ही आराम पाते हैं, छाया पाते हैं, ठंडक पाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कहती है बच्चों, हमें सज्जन पुरुष बनना चाहिए। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वे दूसरों के सदा काम आते हैं। जैसे पीपल, बरगद और नीम का पेड़ पथिक को आराम देता है, धूप से बचाता है और उसे छांव देता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वे लोगों के हमेशा काम आते हैं। यहाँ पर यह कविता आपकी समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले बच्चों, ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस न करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।